हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल समर्थ सेविकेशन सेंटर। आज की वीडियो में मैं आपको साइंस का चैप्टर 9 जो कि द लिविंग ऑर्गेनिज्म देयर कैरेक्टरिस्टिक इन हैबिटेट के बारे में पढ़ाने जा रहा हूँ। मैं इसका पहला पार्ट पढ़ाऊंगा, इसका सेकंड पार्ट भी जरूर से आएगा। तो बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए हम पहले देखेंगे सेलाइन मतलब। सेलाइन मतलब होता है सॉल्टी वाटर, खारा पानी। जैसे कि अपना समुद्र होता है उस प्रकार से उसमें जो है नमक की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। तो इसमें जो सेलाइन मतलब है उसका मतलब होता है सॉल्टी वाटर, खारा पानी, जिसको अपन बिल्कुल नहीं पी सकते, नहीं तो फिर अपनी आंतों में गड़बड़ हो जाती है, अपनी आंत कड़ जाती है। तो सेलाइन मतलब होता है सॉल्टी वाटर। क्योंकि इस प्रकार से आ जाता है क्वेश्चन की व्हाट इज सेलाइन वाटर, तो फिर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सेलाइन वाटर क्या होता है। फिर आगे अपन पढ़ने वाले हैं टेरेस्ट्रियल एनिमल के बारे में। टेरेस्ट्रियल एनिमल यानी जो जमीन पे रहते हैं। टेरेस्ट्रियल एनिमल यानी जो जमीन पे रहते हैं। दे लिव ऑन लैंड, दे लिव ऑन लैंड। एग्जाम्पल दे देता हूँ मैं आपको। डॉग, ह्यूमन बीन अपन लोग ही, या कोई भी जानवर, शीप एक्सेट्रा। बहुत सारे इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं टेरेस्ट्रियल एनिमल के। फिर अपन आगे बात करने वाले हैं एक्वेटिक एनिमल। एक्वेटिक एनिमल, एक्वेटिक एनिमल यानी जो पानी में रहते हैं। दे लिव ऑन, दे लिव इन वाटर। एग्जाम्पल फिश, सी हॉर्स या टोर्टोइस, कछुआ एक्सेट्रा। इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। तो ये होते हैं टेरेस्ट्रियल एनिमल, एक्वेटिक एनिमल, सेलाइन वाटर तक। ये इन सब के क्या होते हैं, मतलब होते हैं। नोट कीजिए आप। अब हम बात करने वाले हैं हैबिटेट की। हैबिटेट होता क्या है। हैबिटेट का मतलब समझते हैं। हैबिटेट मतलब जहाँ पे जितने भी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जीवित प्राणी है, वो वहाँ पे रहते हैं। तो अपन कह सकते हैं कि हैबिटेट जो है एक प्रकार से घर होता है। जिस प्रकार अपना घर होता है जहाँ पे अपन रहते हैं, उसी प्रकार से हैबिटेट जो है जानवर का घर होता है। तो इसमें रहते कौन कौन है, इसमें प्लांट्स भी आते हैं, एनिमल्स भी आते हैं, इंसेक्ट्स भी आते हैं। इन तीनों का अलग अलग हैबिटेट होगा। प्लांट्स अपनी जगह अलग होंगे, एनिमल अपनी जगह अलग होंगे, इंसेक्ट तो कहीं पे भी रह लेते हैं। फिर अपन ऐसा मानते हैं वो कहीं से भी उड़ के आ जाते हैं, पर उनका भी एक घर रहता है, वो वहीं पे रहते हैं। तो हैबिटेट के अंदर ही तीनों चीजें जो है रहते हैं। और हैबिटेट जो है एक प्रकार का घर होता है, अपने लिए भी और इन सब के लिए भी हैबिटेट जो है घर होता है। तो ये कोई हैबिटेट की बात। अब कुछ फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि मान लीजिए जो जीते लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो जीते हुए प्राणी है, और जो है जो मरते हैं, मतलब जो जीते नहीं है, जो नॉन लिविंग थिंग्स है। एक होती है लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स। तो उसको साइंस की भाषा में बोला जाता है फैक्टर्स या कंपोनेंट्स। फैक्टर्स या कंपोनेंट्स दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है आपका बायोटिक फैक्टर, दूसरा अबायोटिक फैक्टर या कंपोनेंट्स। अबायोटिक फैक्टर्स, पहला होता है आपका बायोटिक फैक्टर्स, ये बायोटिक कंपोनेंट्स, एक ही बात है। दूसरा होता है आपका अबायोटिक फैक्टर्स या अबायोटिक कंपोनेंट्स। दो प्रकार के होते हैं आपके। बायोटिक मतलब क्या होता है, बायोटिक मतलब होता है आपका लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स जो इस दुनिया में जीते हैं, और जो दुनिया में हैं पर वो जी नहीं रहे हैं, उनको क्या बोला जाता है, अबायोटिक फैक्टर। नॉन लिविंग थिंग्स, एग्जाम्पल दोनों के दे देता हूं मैं।
बायोटिक के अंदर एग्जांपल आ जाएगा आपका ह्यूमन बीइंग, अपन लोग जीते हैं। ट्रीज भी जीते हैं, उनके अंदर भी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है, तो वो एक प्रकार से जी रहा है। और आपका एनिमल्स या प्लांट्स, ये सब एग्जांपल में आता है। जो भी दुनिया में क्रोकोडाइल, ये सब जितने भी जानवर हैं, पेड़ पौधे हैं, चिड़िया हैं, जो भी हैं, सब आती है लिविंग थिंग्स के अंदर। नॉन लिविंग थिंग्स के अंदर आता है आपका वाटर, एक आता है आपका वाटर पानी, रॉक यानी आपकी आती चट्टान, और बाकी अलग अलग चीजें जैसे कि ब्लैक बोर्ड या स्विच या कर्टन, पर्दा या कुछ भी, तो ये सब चीजें जो है आपकी आती नॉन लिविंग थिंग्स के अंदर। तो फैक्टर्स या कंपोनेंट दो प्रकार के होते हैं, बायोटिक, अबायोटिक, लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स। ये इसके एग्जांपल है। ये हैबिटेट का मतलब है प्लांट्स, एनिमल, इंसेक्ट। ये इस प्रकार रहते हैं जैसे कि इनका क्या हो, इनका ये घर हो, होम हो। नोट कीजिए आप। अभी मैंने ध्यान दिया कि मैंने इसमें थोड़ी स्पेलिंग मिस्टेक करी है। यहाँ बायोटिक, अबायोटिक, ये अबायोटिक लिख दिया है, तो यहाँ ओ आएगा। हो जाती छोटी छोटी गलतियां, नोट कीजिए आप। अब अपन बात करने वाले एडाप्टेशन की। एडाप्टेशन होता क्या है? एडाप्टेशन यानी अपनी जो बॉडी है वो उस जगह के हिसाब से सेट होना, उसको बोला जाता है एडाप्टेशन। एग्जांपल दे देता हूँ मैं आपको। जैसे आप अपने घर में रहते हैं, तो अपने घर में आप बिल्कुल कंफर्टेबल रहते हैं, पर जब आप किसी कजिन के यहाँ या किसी फ्रेंड के यहाँ जाएंगे, वहाँ थोड़ी देर तो आप ऐसे बैठेंगे चुपचाप से, नर्वस टाइप के, पर उसके बाद आप फिर कंफर्टेबल वहाँ फील करने लग जाएंगे। तो उस चीज़ को बोला जाता है एडाप्टेशन। तो इसमें अपन बात करने वाले हैं, ये जो एडाप्टेशन है लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में होता है। लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम मतलब जो अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया वो एडाप्टेशन तो है, पर वो शॉर्ट वाला एडाप्टेशन है, वो अभी डिस्कस करने वाले हैं अपन। पर ये वाला जो एडाप्टेशन है लॉन्ग पीरियड वाला है। जैसे एग्जांपल देता हूं मैं आपको, जो एडाप्टेशन पीरियड है एक प्रकार का, वो आप मान के चलिए 1000 साल में होता है। 1000 साल से 10,000 साल लग जाते हैं एडाप्ट करने में किसी भी चीज को। और इसमें जो है बिग चेंजेस इन द सराउंडिंग होता है, बिग चेंजेस इन द सराउंडिंग। मतलब अपने आस पड़ोस में हर जगह अपने इर्द गिर्द बहुत बड़ा चेंज हो जाता है सराउंडिंग के अंदर। एग्जाम्पल अच्छी तरह मैं आपको एक और दे देता हूँ उसका। जैसे मान लीजिए अपना, पहले अपन कौन थे, मंकी थे। अपन जो ह्यूमन बने, अपन जो स्ट्रेट खड़े होने लगे, पहले अपन थोड़े झुक के खड़े होते थे। तो मंकी का यही काम था, पहले वो झुक के खड़ा होता था। फिर 1000 से 10,000 या 1,00,000 साल बाद एडाप्ट होते होते धीरे धीरे वो पहले यूं था, फिर सीधा होता गया। उसकी एनर्जी जो है बचती गई, वो अपने हाथों से काम करने लगा। तो जितनी एनर्जी जो बचती थी वो उसके दिमाग में चली जाती थी। फिर वो दिमाग लगा लगा के उसकी कमर भी जो है सीधी होने लगी थोड़ी थोड़ी दिनों बाद। तो अपन जो है मंकी से क्या बन गए, इंसान बन गए। तो इसको लगा होगा 1 साल मान के चल सकते हैं अपन। तो ये इसका एडाप्टेशन हुआ है। मंकी से ह्यूमन बन गए अपन, एडाप्टेशन। केमल जो है राजस्थान में या रेगिस्तान में रहते हैं, उनका जो एडाप्टेशन है वो वहीं के लिए बना है। अगर वो स्नो में आप भेज देंगे तो वो वहाँ नहीं सर्वाइव कर पाएगा, क्योंकि उसका जो एडाप्टेशन है वो वहीं के लिए बना है। और वो 1000 से 10,000 साल या 1,00,000 साल के बाद बना होगा। ये हो गई आपकी एडाप्टेशन की बात। अब अपन समझते हैं एसिमिलेशन। एसिमिलेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें लॉन्ग पीरियड की क्या लगता है आपका, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम लगता है। मतलब ये कम समय में हो जाता है। इसमें भी एडाप्टेशन आता है, पर छोटा वाला एडाप्टेशन आता है। इसका जो एडाप्टेशन पीरियड है वो ज्यादा से ज्यादा आपको लगेगा 1 हफ्ता या 1 महीना, इतना ही लगता है। 1 हफ्ता या 1 महीना लगेगा। और इसमें जो है स्मॉल चेंजेस इन द सराउंडिंग होंगे। आपके इर्द गिर्द जो है बहुत कम चेंजेस होंगे सराउंडिंग के अंदर।
एग्जाम्पल इसका ये है कि आप अपने घर पे रहते हैं, ये आपका घर है, इसमें जो ऑक्सीजन की मात्रा है, ऑक्सीजन को अपन इस प्रकार लिखते हैं, इसमें जो ऑक्सीजन की मात्रा है वो आपको ज्यादा तो नहीं कहूंगा मैं, नॉर्मल मिल रही है, जितने अपन लेते हैं साथ उतनी अपन को मिल रही है नॉर्मल। अपन लोग चले गए कहीं माउंटेन रीजन या रेंज, वहां चले गए अपन। अब माउंटेन में क्या होता है, हाई एल्टीट्यूड रहता है, एल्टीट्यूड यानी हाइट, माउंटेन जो है बहुत ज्यादा ऊपर हाइट पे होता है, तो उसकी वजह से क्या होता है, जो ऑक्सीजन लेवल है वो कम हो जाता है। तो यहाँ पे जो ऑक्सीजन है वो क्या हो गया है, कम हो गया है। तो अब दिक्कत तो होगी ना, पहले आप नॉर्मल ऑक्सीजन लेते थे, माउंटेन रीजन में गए, ऑक्सीजन की लेवल कम हो गई, फर्क पड़ गया आपको। अब आप जितनी सांस ले रहे हो उतनी सांस आपको नहीं मिल रही, तो आपका घबराहट होने लगेगी आपको। फिर एक हफ्ता या फिर किसी लोगों को 1 महीना लगेगा, अगर मान लो वहां पे आप रहने लगे तो आप फिर जो है कंफर्टेबल हो जाओगे इससे, ऑक्सीजन लेवल से, और आपकी एसिमिलेशन हो जाएगा, आप उस जगह के हिसाब से अडाप्ट हो जाओगे। तो ये था एडाप्टेशन और एसिमिलेशन, नोट कीजिए आप। तो अपन बात करने वाले हैं केमल की। इसमें जो है एडाप्टेशन होता है वो खैर हालांकि सब जानवर में होता है, पर आपके बुक में कुछ कुछ जानवर मेन दिए हुए हैं। केमल की बात करते हैं। पहले तो केमल का अपन स्ट्रक्चर देखें किस प्रकार का होता है। तो इसमें जो है लॉन्ग लेग होते हैं, इसके लंबे पांव होते हैं, और इसके जो फुट है, इसके जो नीचे का तलुआ पैर है वो इस प्रकार का होता है कि इससे वो रेत में आसानी से बहुत तेज दौड़ता है। अपन का पैर अंदर धस जाता है, उसका पैर अंदर नहीं धसता है। एक और चीज की जो है पानी कम पीता है, ड्रिंक वाटर कम, पानी पी रहा भी है, कैसा पी रहा, कम पी रहा, तो पसीना आएगा क्या इसको, हल्का हल्का आ सकता है, पर हालांकि ज्यादा केसों में नहीं आता है। तो कम पानी पियोगे, पसीना भी कहाँ से लाओगे। फिर बाथरूम का क्या भैया, एक्रीट स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिन यानी बाथरूम, तो बहुत कम अमाउंट में जो है पानी, मतलब सॉरी पानी नहीं, बहुत कम अमाउंट में जो बाथरूम करता है, ठीक है। और इसका जो गोबर है, गोबर नहीं होता क्या बेसिकली, वो काऊ का होता है, डंक है, बहुत ज्यादा सूखा होता है, ड्राई होता है, क्योंकि सब पानी की वजह से हो रहा है। पानी कम पी लिया, पसीना नहीं आ रहा, बहुत कम मात्रा में, मतलब बहुत कम आ रहा है। एक्सक्रीट स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिन, बहुत कम मात्रा में जो है बाथरूम कर रहा है। इसका जो गोबर है, जो आप बोल सकते हैं जो वेस्ट है, वो जो है सूखा हुआ है, सब पानी की वजह से हो रहा है, ठीक है। तो ये होती है केमल के अंदर एडाप्टेशन। इस प्रकार से जो है वो रेगिस्तान में जीने के लायक बनता है। अगर ज्यादा पानी पीता होता तो नहीं जी पाता, ठीक है। अगर अपन बात करते हैं फिश की, मछली की बात करते हैं, तो फिश में जो है फिन्स होते हैं। फिन्स कहाँ होते हैं, देखिए आप, ये फिश है, इस प्रकार की फिश, ये रहा इसके फिन्स, कुछ इस प्रकार के, ये जो है इसके फिन्स। इससे क्या करती है, अपना डायरेक्शन चेंज करती है, और इसके जो पीछे की टेल है वो इसको डायरेक्शन की तरफ या फिर डायरेक्शन की तरफ मूव करने में मदद करती है। स्ट्रेट जा रही है या यहाँ जा रही है, या यहाँ जा रही है, यहाँ जा रही है, कोई भी डायरेक्शन में जा रही है तो स्ट्रेट जा रही है। लूप्स बनाती हुई जाती है, मतलब पानी को काटती हुई जाती है, पहले प्रीवियस चैप्टर में बता चुका हूँ आपको। तो फिन जो है इसका जो डायरेक्शन है वो चेंज कर देते हैं। मान लीजिए आप सीधा जा रही है तो यहाँ से यहाँ मुड़ जाएगी, तो फिन की मदद से क्या कर सकती है, अपना डायरेक्शन चेंज कर सकती है। चेंज द डायरेक्शन। इसकी बॉडी में जो है स्केल्स होते हैं, देखा होगा आपने, इस प्रकार की लाइनें रहती हैं, उस स्केल्स को क्या बोला जाता है, लाइंस। एक प्रकार की लाइंस बनी रहती है, और इस बॉडी स्ट्रक्चर को जितना भी मैंने बनाया उसको बोला जाता है आपका स्ट्रीमलाइन बॉडी। स्ट्रीमलाइन बॉडी बोला जाता है, ये बोला जाता है। फिर इसमें ये जो है ब्रीथ करती है, सांस लेती है। अपन तो अब सांस लेते हैं लंग से,
पर जो मछली है उसमें जो है इस प्रकार का जो है गिल्स रहता है। यहाँ पे आपने मछली को ऑब्जर्व करा होगा, जो इसका जो गाल है आपको दिखता होगा, गाल जो है इसके चिपका नहीं रहता, ये थोड़ा बाहर आता रहता है यूं, उसके अंदर ही गिल्स प्रेजेंट होती है जहाँ से सांस लेती है। करती क्या है, ये पानी लेती है, पानी के अंदर जो है ऑक्सीजन रहता है, तो ये गिल्स की मदद से पानी भी ले लेती है, पानी के अंदर का ऑक्सीजन जो है ले लेती है और पानी यहाँ से बाहर कर देती है। तो ये था फिश के बारे में और कैमल के बारे में, नोट कीजिए आप। अब अपन बात करने वाले हैं माउंटेन गॉड के बारे में। माउंटेन गॉड के पास जो है इसमें ज़्यादा इसमें कुछ दिया नहीं है इसके बारे में, तो इसमें दिया है कि इसके पास जो है स्ट्रॉन्ग हूफ्स होते हैं, स्ट्रॉन्ग हूफ्स। स्ट्रॉन्ग हूफ्स यानी उसके जो पाँव का नीचे का जो फीट रहते हैं, टोज रहते हैं, जो फीट जिसमें अपन चलते हैं, वो जो है बहुत ताकतवर होता है, जिसकी मदद में क्या मदद करता है माउंटेन पे, वो स्लोप, जो स्लोप होता है, ढलान होती है, उस पर मान लीजिए ये जो है माउंटेन गॉड यहाँ से नीचे जा रहा है, और अपन लोग क्या करेंगे, नीचे आएंगे, यहाँ से धड़ाम गिर जाएंगे बहुत बुरी तरह से। पर ये माउंटेन गॉड के पास क्या होता है, स्ट्रॉन्ग हूफ्स होता है, जिसकी मदद से ये गिरेगा नहीं, यहाँ इसके जो पैर में अच्छी ग्रिप बन जाएगी और ये आसानी से नीचे उतर जाएगा। तो ये माउंटेन गॉड के बारे में है। फिर अपन बात करने वाले हैं याक्स के बारे में, स्नो याक्स के बारे में बात करने वाले हैं। याक यानी होता है आपका जंगली भैंसा, बोल सकते हैं आप इसको। तो इसके पास जो है लॉन्ग हेयर होते हैं, बड़े बाल होते हैं, जिसकी मदद से इसको क्या नहीं लगती, इसको ठंड नहीं लगती, इसको ये प्रोटेक्ट करके रखते हैं। लॉन्ग हेयर के अलावा इसके पास रहता है इसका थिक स्किन या फिर फर। देख लेते हैं इस चीज को क्या है। याक जो कि स्नो वाली है, लॉन्ग हेयर, लंबे बाल रहते हैं जिससे उसको ठंड नहीं लगती। थिक मतलब मोटा स्किन, मोटी स्किन रहती है जो उसको फिर स्नो से बचाती है, प्रोटेक्ट करती है। फर इसका साइंटिफिक नाम है, स्किन का साइंटिफिक नाम है फर। फिर अपन आगे बात करने वाले हैं स्नो लेपर्ड के बारे में। स्नो लेपर्ड भी कुछ इसी प्रकार का होता है, इसमें जो है थिक स्किन फर ये भी रहता है, थिक स्किन फर, वही मोटी खाल और वही स्किन का दूसरा नाम फर वही रहता है इसके अंदर, जिसमें इसको ठंड नहीं लगती। दूसरी चीज इसके अंदर रहती है आपकी फीट और टोज में बाल रहते हैं। एक तो थिक स्किन या फर रहेगा, और फीट और टोज में जहाँ अपना पंजा होता है वहां पे बाल रहेंगे, जिससे उसको ठंड नहीं लगे बर्फ में चलते हुए, क्योंकि अपन जब चलते हैं तो अपना पैर ही जमीन पे रहता है, इसका भी पैर जमीन पे रहेगा, तो उसमें जो है बहुत ज्यादा घने बाल रहते हैं, इसको ठंड नहीं लगे। टेक नोट ऑफ इट। तो ये था साइंस का चैप्टर 9 का पार्ट 1। फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।